हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक अच्छा सा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत होता है, जिनको समझ में नहीं आता है। उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। समझने का पूरा गारंटी आपको 100% समझ के आएगा। समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। उससे पहले आप वीडियो में बने रहिए और समझिए। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है त्रि का मतलब क्या होता है, ये संस्कृत शब्द है। इसका मतलब होता है तीन, और यहाँ मिति का मतलब होता है क्या, माप। ठीक है, त्रि का मतलब तीन और मिति का मतलब माप, और बीच में दिया हुआ है कोण, यानी तीन कोणों को जो मापने की प्रक्रिया होती है त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें तीन कोण को मापते किस में है, तो तीन कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। उसमें भी हम लोग किस त्रिभुज में बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर हम त्रिकोणमिति का बात करते हैं, त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि समकोण त्रिभुज होती क्या है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम इस फिगर में बनाए हुए एक समकोण त्रिभुज का फिगर है, यहाँ पे जिसका कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसको पाइथागोरस वैज्ञानिक दिए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको हम सबसे पहले जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार और लंब के स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आधार लंब कौन सा भुजा होती है ये आपको पहचानने के बाद हुआ, ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी। देखिए सिंपल रूप से अगर त्रिभुज की बात किया जाए तो ये हो गया आप नीचे वाला आधार। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसको बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कर्ण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, इसको एस से सूचित किया जाता है। और ये हो गया आपका लंब, इसको कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो कर्ण है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मान कभी भी नहीं बदलाता। ठीक है, मान बदलाता है तो लंब और आधार का मान बदलाता है। बदलाने का मतलब क्या हुआ, जब कोण का मान बदलता है तो लंब और आधार का मान आपस में बदल जाता है। देखिए इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि याद रखिएगा समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और जो शेष बचता है वो आधार होती है। अब ये कोण क्या है तो समझते हैं। देखिए जब आप सवाल बनाइएगा तो उसमें आपको देगा सवाल में साइन ए, या दे देगा आपको कॉस सी। तो यहाँ पे जो ए लिखा रहा है, यहाँ पे जो सी लिखा रहा है, ये है कोण। अगर आपको सवाल में बोल दिया जाए कि साइन ए के लिए आपको मान निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा आपको देखना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लंब, और ये हो जाएगा आपको समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो ये बच गया ये हो जाएगा आधार। लेकिन अगर आपको साइन सी के लिए मान पूछे, साइन सी के लिए बोला जाए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि हमेशा कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। तो इसके सामने वाली भुजा सी के सामने वाली क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये समकोण के सामने वाली ये हमेशा से कर्ण रहेगा, और ये हो जाएगा आधार। तो कभी लंब बन जाता है आधार, और कभी आधार बन जाता है लंब। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और इस तरह बात को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल बनाना है। ठीक है, चलिए आप हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्मूला से हम दो तीन फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर हम कर्ण का मान रहने कर्ण का मान रहने दे, स्क्वायर को हटा दे, तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। तो कर्ण बराबर एक आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये रूट के अंदर में होता है। ठीक है, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर आप आधार का मान निकालना चाहेंगे तो आधार बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आधार का मान निकालना है तो आपको लंब को इधर भेजना है। ठीक है, तो लंब इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, ये कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लिखा हुआ है तो कर्ण स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद ये लंब इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार, सॉरी आधार का मान निकाले हैं तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आधार स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर चढ़ेगा तो इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा हमेशा
कि आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं, तो लंब का मान निकाल सकते हैं। तो लंब का मान बराबर क्या होगा, तो उसी तरह जैसे कि इसमें निकाले, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये आधार इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर लंब स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो स्क्वायर हट के इधर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, और कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सवाल में दो भुजा का मान दे देता है, लंब दे दिया आधार दे दिया, आपको बोलेगा कर्ण निकालने, या कर्ण दे दिया आधार दे दिया, आपको बोलेगा लंब निकाले। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप नहीं बना सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए आप क्या करिए, फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आपको करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।